हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में आज हम लोग 6th मॉक टेस्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज का जो मॉक टेस्ट होगा ये लिटरेचर पे बेस्ड रहेगा। लिटरेचर में हम एक नए ऑथर को लेते हैं। ऑलरेडी हम 2 ऑथर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया था मुल्कराज आनंद पे बेस्ड मॉक टेस्ट एंड सेकेंड हमने किया था विलियम कथबर्ट फॉकनर पे बेस्ड। थर्ड ऑथर हम लेते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे को। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि एक अमेरिकन ऑथर है, इनका जो लाइफ टाइम है वो 1899 टू 1961 रहा है। टोटल जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 58 हैं। एंड नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट हम करेंगे वो ग्रामर पे बेस्ड, ग्रामर से किसी टॉपिक को लेंगे और उस पे बेस्ड मॉक टेस्ट को करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? द हिल वाइफ, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? द हिल वाइफ, ये तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये भी है। टू ट्रैम्प इन मड टाइम, ये तीनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क है। जबकि ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका, ये वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Green Hills of Africa is not written by Robert Frost, is written by Ernest Hemingway. So, option number C will be right answer for this question. Next, in Hemingway's short story, the capital of the word Peku is diminutive of. अर्नेस्ट हेमिंगवे की शॉर्ट स्टोरी द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें पैको जो है डिमिन्यूटिव है किस चीज़ का? फ्रांसिस्को। इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नॉवेल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी का जो हीरो है यानी कि मेजर कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है सेंटियागो, अ क्यूबियन फिशरमैन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंड इस वर्क के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को पुलित्जर प्राइज मिला था 1955 में। एंड इसी वर्क के लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे को जो है वाइडली रिकग्नाइजेशन मिली थी और पुलित्जर प्राइज भी मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नॉवेल। तो फॉर होम द बेल टॉल्स, द सन ऑल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी की वजह से ही इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1952 में द ओल्ड मैन एंड द सी पब्लिश हुआ, लिखा गया एंड 53 में पब्लिश हुआ था। 54 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था एंड 55 में पुलित्जर प्राइज़ मिला था। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नोबेल प्राइज़ मिला था द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इटालियन कैंपेन वर्ल्ड वार फर्स्ट
के दौरान कौन सा नॉवेल सेट किया गया था? विनर टेक नथिंग, टू हैव एंड हैव नॉट, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी ये तो वॉर रिलेटेड था नहीं, एंड टू हैव एंड हैव नॉट ये भी नहीं था। विनर टेक नथिंग, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ए एंड सी में से कोई एक आंसर सही हो सकता है। इटालियन कैंपियन वर्ल्ड वार फर्स्ट, तो इसका सही आंसर होना चाहिए अ फेयरवेल टू आर्म्स, आई थिंक। फिलहाल देखते हैं। यस, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ फेयरवेल टू आर्म्स। नेक्स्ट है द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। रॉबर्ट जॉर्डन किस नॉवेल में देखने को मिलता है? इन आवर टाइम्स, फॉर होम द बेल टॉल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी। ऑप्शन डी तो होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट जॉर्डन, अ फेयरवेल टू आर्म्स में तो हेनरी फेडरिक है, हेनरी फेडरिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए, फॉर होम द बेल टॉल्स। रॉबर्ट जॉर्डन इस नॉवेल का फिगर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटियागो इज अ कैरेक्टर डिस्क्राइब्ड बाय। सेंटियागो जो कैरेक्टर है ये डिस्क्राइब किया गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा द ओल्ड मैन एंड द सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नेस्ट हेमिंग्वेज मेन एट वॉर इज a collection of the short story, a novel, an essay, and autobiography. Man at War. मैन एट वार ये ऑटोबायोग्राफी तो है नहीं, ऐसे भी नहीं है, नॉवेल भी नहीं है, ये अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो से रिलेटेड फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इनमें से कौन सा वर्क अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है? अक्रॉस द ब्लैक वाटर, फिस्टा, अ फेबल, नन ऑफ दिस। तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर ये तो लिखा गया है रिटन बाय मुल्कराज आनंद। अ फेबल की बात करें तो फेबल शायद फॉकनर का वर्क है, एंड फिस्ता जो है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नॉवेल है। इसको एक और टाइटल से जानते हैं, द सन इज ऑल्सो राइजेस, द सन ऑल्सो राइजेस, ये सही टाइटल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट स्टोरी द स्नोज ऑफ किलिमंजारो इज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जैक वर्नर्स इज द नरेटर इन। जैक वर्नर्स जो है, वर्नर्स ये कैरेक्टर है द सन ऑल्सो राइजेस, अ मूवेबल फीस्ट, इन आवर टाइम, मैन विदाउट वुमेन। जैक वॉन्स ये इज द नरेटर इन, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, द सन ऑल्सो राइजेस, जैक वॉन्स। ऑप्शन नंबर ए मुझे सही लग रहा है, फिलहाल देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कॉज ऑफ कॉलेरा, but it was checked and in the end only 7,000 died of it in the army. In which novel do these lines occur?
ये जो लाइन है ये किस नॉवेल में दी गई है? फॉर होम द बेल टॉल्स, नन ऑफ दीज, अ फेयरवेल टू आर्म्स, टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग। एट द स्टार्ट ऑफ विंटर, विंटर के, तो जब विंटर की स्टार्टिंग होती है यानी ठंडियों की शुरुआत होती है, ठंडी की शुरुआत होती है, और जो बारिश है वो कंटिन्यूसली यानी लगातार होती रही, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉलेरा फैल गया। और जब चेक किया गया तो ये पता चला कि जो आर्मी थी उसकी टोटल 7,000 जो सोल्जर्स थे वो मर चुके हैं ड्यू टू कॉलेरा। तो ये जो लाइन दी गई है ये लाइन है अ फेयरवेल टू आर्म्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए, जो कि सही आंसर है। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंस इन द बुक। स्पेनिश वॉर के दौरान अर्नेस्ट हेमिंगवे ने स्पेन विजिट किया और उस एक्सपीरियंस को किस बुक में यूटिलाइज किया था? फॉर होम द बेल टॉल्स, इन आवर टाइम, द फिफ्थ कॉलम, अ मूवेबल फीस्ट। स्पेन वॉर, सही आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, फॉर होम द बेल टॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे डील्स with his actual disappointing experience of love and war? तो इसका सही आंसर होगा अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कैथरीन बार्कले, यहाँ पे कैथरलाइन लिखा हुआ है बट यहाँ एल नहीं होना चाहिए कि मिस स्पेल्ड है। कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज फेमस नॉवेल, विच वन इज इट? कैथरीन बार्कले जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है फेयरवेल टू आर्म्स नॉवेल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, द सन ऑल्सो राइजेस, having flitted through several sexual lessons, Lady Barrett Ashley finally chooses। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोमेरो, a young Spanish matador, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, which of the following statements is correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है? अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, यस ये सही है। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने सुसाइड किया था अपनी शॉर्ट गन से। नन ऑफ दिस, सी ऑप्शन है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज मर्डर्ड इन अ स्ट्रीट ब्रॉल। ऑप्शन नंबर डी है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज किल्ड इन अ बैटल। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला था 1954 में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नोवेल फॉर होम द बेल टॉल्स with their respective description। फर्स्ट है पिलार, सेकंड है एंसेल्मो, थर्ड है केस्किन एंड फोर्थ है एल सोर्डो। डिस्क्रिप्शन क्या है इनके बारे में? ऑप्शन ए है, अनदर रशियन जॉर्डन्स प्रीडेसर्स एंड डिमोलिशन मैन विद बैबलोस बैंड, ही इज डेड when the book opens।
बी है द लीडर ऑफ अनदर गोरिल्ला बैंड विच इज हाइडिंग आउट इन द vicinity of Pablo's cave. C है an old man, one of the few members of Pablo's band whom Jordan trusts. D है Pablo's measure who has kept the band together in spite of the fact that Pablo has gone wet. तो ये मैच करना है, कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, तो कौन सा कैरेक्टर किस डिस्क्रिप्शन को सूट करता है ये हमें बताना है, यानी कि किस कैरेक्टर पे कौन सा डिस्क्रिप्शन सुटेबल है। तो जो फर्स्ट है विलार, इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है वो डी सही होना चाहिए। विलार पैब्लोस मेजर हु हैज़ केप्ट द बैंड टुगेदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द पैब्लो हैज़ गॉन वेट। ए का डी होना चाहिए। अब देखते हैं ए का डी कितने ऑप्शन में सही है। एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, ए का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी में ही डी है। ए का डी, टू का सी, टू क्या है एंसेल्मो, सी एन ओल्ड मैन, यस यही सही है। एंसेल्मो जो है वो जो पैब्लो का बैंड होता है गोरिल्ला बैंड, उसमें सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता है, यानी सबसे बूढ़ा आदमी एंसेल्मो रहता है। तो बी का, टू का सी होना चाहिए, टू का सी, वन का डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। थ्री का ए, फोर का बी। थ्री यानी कि कैस्किन, थ्री का ए होना चाहिए। कैस्किन क्या है, अनोदर रसियन है, जॉर्डन्स प्रेडेसर्स एज डिमोलिशन मैन विद पैब्लोस बैंड एंड ही इज डेड व्हेन द बुक ओपन्स, यानी कि जब बुक की शुरुआत होती है उसी समय पे इसकी डेथ हो जाती है कैस्किन की। फोर्थ का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When Hemingway's novel The Old Man and the Sea begins, how many days had it been since Santiago last caught a fish? तो टोटल डेज जो थे वो 84 रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द एडवेंचर्स ऑफ। ओल्ड एंड सी में रिकाउंट्स किया जाता है सेंटियागो के एडवेंचर्स को, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये जो द ओल्ड मैन एंड द सी नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है और अभी तक हमने टोटल 22 क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस रहे हैं वो इस नॉवेल पे बेस्ड रहे हैं। तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक मास्टरपीस वर्क है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेडरिक हेनरी, फ्रेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज अ ड्राइवर इन। ये ड्राइवर होता है ग्रीन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, इटालियन आर्मी। अ फेयरवेल टू आर्म्स, फेयरवेल टू आर्म्स ये बेस थी स्पेनिश वार पे। हेनरी फ्रेडरिक जो है ये एक इटालियन, ब्रिटिश आर्मी तो सही नहीं होना चाहिए, जर्मन आर्मी भी नहीं सही होना चाहिए, ये ड्राइवर था अमेरिकन आर्मी, इटालियन आर्मी। फिलहाल ऑप्शन डी मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, इटालियन आर्मी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्रेडरिक जो कि एक कैरेक्टर है अ फेयरवेल टू आर्म्स का, ये ड्राइवर होता है इटालियन आर्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवेल गॉट अर्नेस्ट हेमिंगवे द पुलित्जर प्राइज। पुलित्जर प्राइज मिला था अर्नेस्ट हेमिंगवे को द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच सिविल वॉर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवेल फॉर होम द बेल टॉल्स। तो अभी हमने
23 नंबर क्वेश्चंस में देखा कि जो कैरेक्टर है जॉर्डन, वो एक स्पेनिश ड्राइवर है। तो यानी कि ये जो वर्क है फॉर होम द बेल टॉल्स, ये स्पेनिश वार से रिलेटेड है, स्पेनिश वॉर्स पे बेस्ड ये नॉवेल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द स्पेनिश सिविल वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन बार्कले इज अ कैरेक्टर इन अ फेयरवेल टू आर्म्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन वाज द नॉवेल फॉर होम द बेल टॉल्स पब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। फॉर होम द बेल टॉल्स ये पब्लिश हुआ था 1940 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। द लाइन अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड अपीयर्स इन। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक आदमी जो है वो डिस्ट्रॉयड हो सकता है बट डिफीटेड, हार नहीं मान सकता। भले ही वो नष्ट हो जाए, नष्ट हो सकता है बट हार नहीं मानता या मान सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कही गई है सेंटियागो के द्वारा, और सेंटियागो जो मेजर कैरेक्टर है वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक फेमस नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, द ओल्ड मैन एंड द सी। 29 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरमैन इन हेमिंगवेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इस फिशरमैन का नाम होता है सेंटियागो। यहाँ चारों ऑप्शन में सेंटियागो ही दिया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ऑप्शन ए में है सेंटियानो, यानी कि ये गलत है। बी में है सेंटियागो, सी में सेंटागो, सी भी गलत है, डी भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवेज वर्क, इनमें से कौन सा वर्क हेमिंगवे का नहीं है। द सन ऑल्सो राइजेस ये तो है ही, अ फेयरवेल टू आर्म्स ये भी है, फॉर होम द बेल टॉल्स ये तीनों ही नॉवेल हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के। ऑप्शन डी मोवी डिक ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा वर्क नहीं है। ऑप्शन ये है स्टॉपिंग बाय द वुड्स एन अ स्नोवी इवनिंग, ये तो वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। अ वॉइस बिल ये भी है, होमर वरियल ये भी है। जो फोर्थ ऑप्शन है अ मूवेबल फीस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वर्क नहीं है, बल्कि ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है अ मूवेबल फीस्ट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Old Man and the Sea fetch Nobel Prize for Hemingway. The protagonist is. The Old Man and the Sea का protagonist होता है a Cuban fisherman Santiago. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। काउंट ग्रिफ इज अ कैरेक्टर इन हेमिंगवेज। काउंट ग्रिफ जो होता है ये हेमिंगवे का नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स। नो फॉर होम द बेल टॉल द सन ऑल्सो राइजेस, ए तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी एंड डी में कोई एक हो सकता है। अ फेयरवेल टू आर्म्स काउंट ग्रिफ जो कैरेक्टर है फॉर होम द बेल टॉल्स अ फेयरवेल टू आर्म्स, तो इसका सही आंसर होगा काउंट ग्रिफ। बी होगा या डी होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही है।
बट थोड़ी सी तो कंफ्यूजन है। काउंट ग्रिफ ये कैरेक्टर है। अ फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सेंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल। सेंटियागो जो कि हीरो है द ओल्ड मैन एंड द सी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वर्क ऑफ हेमिंगवेज वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन कहा गया है द सन ऑल्सो राइजेस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अर्नेस्ट हेमिंगवेज फॉर whom the bell tolls taken its title from। For whom the bell tolls ये जो टाइटल है ये लिया गया है जॉन डन्स डिवोशन अपॉन इमर्जेंट ओकेशंस मेडिटेशन 17। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यहीं से जॉन डन के डिवोशन अपॉन इमर्जेंट ओकेशन से के मेडिटेशन 17 से ये टाइटल लिया गया है फॉर होम द बेल टॉल्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड हेमिंगवे रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नोबेल प्राइज मिला था अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में। 1952 में द सन ऑल्सो द ओल्ड मैन एंड द सी ये पब्लिश होता है 1952 में। एंड इसी वर्क की वजह से इनको वाइड फेमस मिलती है और 1954 में नोबेल प्राइज़ भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन शेपिंग अर्नेस्ट हेमिंगवेज literary creation like Farewell to Arms। most important part in shaping Ernest Hemingway's literary creations like Farewell to Arms, his power of oratory, his love affairs and marriages, experience of war, his friends and relationship। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेयरवेल टू आर्म्स। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस ऑफ वॉर, ऑप्शन नंबर सी। यंग निक एडम्स इज अ कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल। निक एडम्स जो कैरेक्टर होता है ये इन आवर टाइम्स जो नॉवेल है उसमें ये कैरेक्टर रहता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। हेमिंगवे का जो नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स ये सेट किया गया इटली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। Who is the old man and the old who is the old man in the old man and the sea? ओल्ड मैन होता है सेंटियागो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेम ऑफ द राइटर हु हैज रिटन फॉर होम द बेल टॉल्स। फॉर होम द बेल टॉल्स के राइटर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे वॉज बॉर्न। तो जन्म हुआ था इनका अमेरिका में 1899 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिंगवेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू 5 बुक्स। ये टोटल 5 बुक्स में डिवाइड की गई है ये नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेंटियागोज मॉडल इन द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी में सेंटियागो का जो मॉडल है वो जो डी मैगियो है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो एक स्पोर्ट्समैन है, जो डी मैगियो, ये एक स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉल प्लेयर है, और ये ओल्ड मैन सेंटियागो का मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिंगवेज कोड हीरो सेंटियागो अपीयर्स इन। सेंटियागो अपीयर्स होता है द ओल्ड मैन एंड द सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे की जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी वो रही है अप इन मिशिगन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज सेंटियागोज फेवरेट। तो वहाँ पे हमने शायद फुटबॉल प्लेयर बताया था, ये एक बेसबॉल प्लेयर था, जो डिमैगियो। जो डिमैगियो एक स्पोर्ट्समैन बेसबॉल प्लेयर था और जो सेंटियागो का फेवरेट था, यानी कि सेंटियागो इसको अपना मॉडल मानता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोलिन इज द नेम ऑफ अ डैश इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी। कैरेक्टर, फिश, सिटी, वेपन। मैनोलिन जो होता है ये एक कैरेक्टर है जो द ओल्ड मैन एंड द सी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिंगवेज नॉवेल फॉर होम द वेल्टॉल्स इज सेट अगेंस्ट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिविल वॉर, कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेनिश वॉर। फॉर होम द वेल्टॉल्स ये अगेंस्ट सेट की गई है सिविल वॉर, स्पेनिश सिविल वॉर के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स डिड हेमिंगवे यूज द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इन द एपिग्राफ। लास्ट जनरेशन ये टर्म यूज किया है विलियम अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अपने नॉवेल द सन ऑल्सो राइजेज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। A Farewell to Arms by Ernest Hemingway is chiefly a story about death in a realistic way. A Farewell to Arms में जो है जो स्टोरी है वो वॉर एंड लव जो है उसके रियलिस्टिक वे को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। What was the original title of Hemingway's novel The Old Man and the Sea? The Old Man and the Sea का जो ओरिजिनल टाइटल है वो है The Sea in Wing। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। Who is the central character in Hemingway's novel The Old Man and the Sea? सेंटर कैरेक्टर, ये इस नॉवेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंटियागो। नेक्स्ट है, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड द डैश इन 1954। 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ मिला था, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोबेल प्राइज़। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवेज नोवेल फॉर होम द वेल्टॉल्स सीज द फॉलोइंग लाइन्स। आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिस। तो ये लाइन कही गई है किसके द्वारा? राफेल, पिलार, जॉर्डन, पैब्लो।
I am for the republic and the republic is the bridge. यानी कि मैं रिपब्लिक के लिए हूँ एंड रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक इज द ब्रिज, ये लाइन कही गई है। राफेल तो सही नहीं होना चाहिए, जॉर्डन भी नहीं, पिलार एंड पैब्लो में से कोई एक आंसर सही होगा। ऑप्शन डी मुझे स्ट्रांगली सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी को देखते हैं। ओ सॉरी, इसका सही आंसर होगा पिलार। क्वेश्चन नंबर 56 जो कि गलत हो गया मेरा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिलार। ये स्टेटमेंट है पिलार का, आई एम फॉर द रिपब्लिक एंड द रिपब्लिक इज द ब्रिज। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज अर्नेस्ट हेमिंगवेज रोल इन वर्ल्ड वार फर्स्ट? वर्ल्ड वार फर्स्ट में अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो रोल था वो एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 एंड इस मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ? तो हेमिंगवे की सडन डेथ की वजह से कौन सा वर्क है जो इनकम्प्लीट रह गया था? द गार्डन ऑफ एडन, आइलैंड्स इन द स्ट्रीम, द डेंजरस समर, अ मूवेबल फीस्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द गार्डन ऑफ एडन। तो यहाँ पे हमने टोटल 58 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया, जिसमें से एक क्वेश्चन मेरा गलत गया। आप लोग भी बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सबके सही हुए एंड कितने रॉन्ग हुए। साथ ही साथ अगर वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक है तो ज़रूर हमें दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में किसी अदर चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।